वेलकम टू आवर चैनल प्रूव्ड बायो क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी ज़ूलॉजी का चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 11th एनसीईआरटी ज़ूलॉजी का चैप्टर है। हम पहले देखेंगे सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन दैट ओकर इन ऑल लिविंग सेल्स, या हम कहेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल डिवीजन है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलता है, ठीक है, चलता रहता है। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये वहाँ पर ये एक रिप्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर हम देखेंगे वहाँ पर बैक्टीरिया होता है एक सेल। ठीक है, जब वो सेल डिवीजन करता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया से बनते हैं दो सेल। वहाँ पर इसने एक रिप्रोडक्शन का काम किया है। अब देखेंगे सेल साइकिल होता क्या है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड series of changes that occur in newly formed cells by which cell duplicates its genome, synthesizes other constituents, undergoes growth and divides. मतलब ये कुछ genetically controlled, ठीक है, सीरीज ऑफ चेंजेस जो कि सेल में होती है। ठीक है, जेनेटिकली कुछ चेंजेस होती है सेल में। ठीक है, जो कि एक वन आफ्टर अनदर होती रहती है एक सेल में। ठीक है, जिससे कि एक सेल अपना जो जीनोम है, जीनोम मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है, वो डबल करती है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, ठीक है, वो उसको डबल करता है। ठीक है, और कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने अंदर बनाता है। ठीक है, एक सेल जिसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, और अंडर गोज ग्रोथ मतलब कि अपना साइज इंक्रीज करती है वो सेल जिसको डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद डिवाइड एंड रिडिवाइड करती है। ठीक है, फिर डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, इसको कहते हैं सेल साइकिल। अब जो सेल साइकिल है उसको हमने दो फेज में डिवाइड किया है। ठीक है, आई फेज जिसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, और एम फेज जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। जो आई फेज है इसमें सेल क्या करती है, ठीक है, इसमें सेल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को डिवाइड होने में। ठीक है, डिवीजन से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि वो डिवाइड कर सके। ठीक है, जिसको कहते हैं एम फेज, या हम कहेंगे फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। आई फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज और स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं आई फेज को। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं डिवीजन के लिए। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और मेड ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में क्या होता है, ठीक है, जो इंटरफेज है इसमें, इस फेज में प्रोटीन बन रहा होता है सेल में। ठीक है, सेल बहुत सारा प्रोटीन बना रही होती है, आरएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, इस फेज में बनता है। अब जो इंटरफेज है इसको हमने और सब फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें आता है G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अब हम ने इस इंटरफेज को, जिस फेज में सेल रेस्ट कर रही होती है, ठीक है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें बना रही होती है, डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए। ठीक है, अब हमने आई फेज को और सब डिविजन्स में डिवाइड किया है, मतलब सब फेज में डिवाइड किया है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अब हम देखेंगे वन बाय वन G1 फेज में सेल में क्या होता है, एस फेज में सेल में क्या होता है, एंड G2 फेज में सेल में क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल जीवन फेज में क्या करती है। ठीक है, किस जीवन फेज में सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सिंथेसाइजेस ऑफ एंजाइम इज नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस। जो जीवन फेज है, आपको पता है जो डीएनए है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि डीएनए कैसे बनता है, कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में, जीवन फेज में, बहुत सारे एंजाइम सेल में बनते हैं जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, marked by transcription of RNA, tRNA and mRNA and synthesis of different types of protein। जो जीवन फेज है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए होता है, टीआरएनए होता है एंड एमआरएनए होता है। इनका बनना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और इस फेज़ में बहुत सारे प्रोटीन बन रहे होते हैं, ठीक है। G1 फेज़ इंटरफेज़ का एक सब फेज़ है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। During G1 the cell is metabolically active and continuously grow but not DNA replication। जो G1 फेज़ है, इस फेज़ में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बनते हैं इस फेज़ में। G1 फेज़ है मतलब डीएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है, ठीक है। G1 फेज़ में सेल ग्रो कर रही होती है, मतलब अपना साइज इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।